ये महर्षि कश्यप की तपोभूमि है, धरती का स्वर्ग है कश्मीर। इसी स्वर्ग सी शांत भूमि पर अनेकों कारणों से अशांति का वातावरण बन गया और इसी अशांति के कारण अत्यंत कठिन विपरीत परिस्थितियों में मानव जीवन के विकास का क्रम भी टूटने लगा। तब सेवा भारती और एकल अभियान के चिंतकों ने निर्णय लिया कि इन कठिन परिस्थितियों में शिक्षा ही समाज को आगे बढ़ा सकती है। अतः शिक्षा के द्वारा सेवा और सशक्तिकरण से कश्मीर के ग्रामीणों, युवाओं और बच्चों को आगे बढ़ाने हेतु उनकी सेवा सहायता की जाए। सन 2008 में सेवा भारती के सहयोग से एकल अभियान ने कश्मीर घाटी में 30 एकल विद्यालयों से आरंभ किया मानवता की सेवा हेतु विराट प्रयास। सेवा को विद्या के माध्यम से करना चाहते हैं। शिक्षा का माध्यम किसी के लिए दान नहीं है, वो उसका सशक्तिकरण है। तो लोग जनरली समाज में चैरिटी करते हैं, हम एम्पावरमेंट करते हैं। तो पहले दिन से ही जो हमारा उद्देश्य पूरे देश में था, उसको हमने विस्तार में लाके इस घाटी के अंदर में करने का प्रयास किया। तत्कालीन कश्मीर के अशांत परिवेश में एकल विद्यालय को स्थापित करना एक कठिन कार्य था, परंतु एकल के कार्यकर्ताओं ने अपने परिश्रम और साहस के द्वारा सेवा के इस उत्कृष्ट कार्य से न केवल ग्रामीणों का दिल जीता, बल्कि यहाँ के बच्चों को विपरीत परिस्थितियों में भी शिक्षा से जोड़े रखा। हमने शिक्षा में विषय तो ये था, छोटी सी बात है, ठीक और गलत की परिभाषा हमको पता नहीं चलता। जो उग्रवादी बन के और कश्मीर के अंदर तहलका मचाया, तो उनको अगर देखा जाए वो भी अपना मिशन में कितना दृढ़ संकल्प है, लेकिन उनको किसी ने बताया नहीं गलत क्या है ठीक क्या है। तो गलत और ठीक की परिभाषा हम बच्चे के अंदर डालते हैं और इसके जो रिजल्ट आया, आज हमारे जो बच्चे हैं वो बच्चे कोई गलत काम नहीं करते। ये हमारे बच्चे टेस्टेड है। जो बच्चे छोटे थे, चौथी, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं में हम उनको संस्कार देने का कोशिश किया था और वो बच्चा आज हमारे पास आकर के खड़े होकर बोलते हैं, ये आप मेरे को मौका दो, मैं भी ये समाज को संस्कार करने के लिए, विकास करने के लिए मेरा भी भूमिका होना चाहिए। फिर जो वहाँ पर टीचर थे, आज गांव के जो हमारा प्रबंध समिति है, उस प्रबंध समिति के नाते काम कर रहे हैं। तो मैं समझता ये काफ़ी एक परिवर्तन के दिशा में है। आज एकल विद्यालयों को यहाँ के ग्रामीणों ने पूर्णतः स्वीकार किया है। अब इन ग्रामीण क्षेत्रों में एकल विद्यालयों में नगरों से आए अतिथियों का बच्चे और ग्रामीण स्वागत करते हैं। और उन्हें अपनी उपलब्धियां भी गिनवाते हैं। सर, मेरे एक विद्यालय में टीचर्स सिखाते हैं कश्मीरी के नाम, कश्मीरी टेबल सर, और सिखाते हैं डिसिप्लिन सर, और माँ बाप से कैसे पेश आना चाहिए, गांव में कैसे चलना चाहिए, सलाम कैसे माँ बाप से कैसे करनी चाहिए सर, और बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए सर। और अगर हम आधे घंटे पढ़ेंगे और आधे घंटे हम खेलेंगे भी सर। मुझे यहाँ एकल विद्यालय में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ हिंदी, उर्दू सब पढ़ाते हम, और दूसरा हम कश्मीरियत को फिर से ज़िंदा कर रहे हैं। जो हम तालीम दे रहे हैं एकल विद्यालय में, उसमें हमने कास्ट क्रीड नहीं देखा, कोई रिलीजन के ऊपर हम नहीं जाते हैं, हमने इंसानियत के ऊपर तालीम देते हैं। कश्मीर में इन एकल विद्यालयों के बच्चों को उनकी माँ बोली कश्मीरी को प्रधानता देते हुए उन्हें सभी विषय पढ़ाए जाते हैं और उन्हें खेल भी खिलाए जाते हैं। इन बच्चों को कश्मीरी संस्कृति के विषय में भी समझाया बताया जाता है और नैतिक शिक्षा के पाठ भी इन्हें पढ़ाए जाते हैं। बच्चे आज अपनी कश्मीरी संस्कृति को जानने लगे हैं। कल तक ये बच्चे अभिभावकों के सम्मान के प्रति उदासीन रहते थे, परंतु आज एकल की शिक्षा ने इन बच्चों को कश्मीरी संस्कृति के अनुरूप अभिभावक दिवस का महत्व समझाया। परिणाम स्वरूप घाटी के गांवों में आज लुप्त होती इस कश्मीरी संस्कृति में नव प्राण जागृत हो गए हैं।
ये अपना जो कल्चर है उस कल्चर को कैसे सर्वाइव किया जाए। आज हमने ऐसा बड़े मेरा बोलते फ़ख्र हो रहा है, हर परिवार में हमने ये कोशिश किया जे कश्मीरी में ही बातचीत किया जाए। हमारा जितना केंद्र है उस केंद्र में हम लोगों ने कंपलसरी कर दिया ये कश्मीरी भाषा में ही बोल चाल। हमारे जितना एनुअल फंक्शन होता है, कोई भी विषय होता है, तो हम चाहते हैं उनको पारंपरिक वेशभूषा में आए और अपना कल्चर, जैसे हमने दिया जला के उद्घाटन करते हैं, यहाँ एक प्रक्रिया है, हमने उस कार्यक्रम में उस प्रक्रिया को भी और स्थान दिया है, जब उनको याद दिलाया। तो इसीलिए हमने ऐसा कार्यक्रम शुरू किया, यात्रा में वाले मातृ पितृ पूजन, माता पिता की पूजन करना ये तो हमारा परंपरा है, क्योंकि पहली गुरु माता पिता होता है। तो यहाँ पर कुछ दशक से ये ख़त्म हो गया था। तो इस विषय में हम साल में एक बार, जब रोज़ा के टाइम होता है, ईद के 2 दिन पहले एक कार्यक्रम हम लेते हैं। बच्चा माता पिता के पैर धुलाते हैं, नाखून काटते हैं, चुमा देते हैं, फिर रोज़ा खोलते हैं, वो रोते हैं, वो बोलते हैं कि ये किसने सिखाया। एकल विद्यालय के माध्यम से ही हुआ, सेवा भारती के माध्यम से ही हुआ, क्योंकि आज की स्थिति में हर माता पिता उम्मीद करते हैं कम से कम मेरा बच्चा मेरे को एहतराम तो करे, और एहतराम को यही कश्मीरियत है। तो अपना भाषा, अपना संस्कृति, और इस विषय को हम कश्मीर के जन जन जो है उनके अंदर है, यही हमारा कश्मीरियत की परिभाषा है। घाटी के इन एकल विद्यालयों की आज अनेकों उपलब्धियां हैं। इन विद्यालयों से पढ़े बच्चों में से किसी ने भी अपनी पढ़ाई को अधूरा नहीं छोड़ा है, बल्कि सैकड़ों छात्र आज उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, और आज भी एकल विद्यालय से पढ़े हुए ये बच्चे अपने एकल विद्यालयों से संपर्क बनाए रखते हैं। मैं अभी 9th क्लास में पढ़ती हूँ। मैं बहुत मिस करती हूँ। अगर मुझे आज भी कभी किसी जगह ज़रूरत पड़ती है तो मैं मैम के पास ही आती हूँ, उनकी गाइडेंस में ही मैं उसे कंप्लीट करती हूँ। पहले बोल नहीं पाती थी, अच्छे तरीके से पढ़ नहीं पाती थी, लेकिन जो मेरी मैम थी, उनका नाम मुन्ना मैम था, उन्होंने मुझे पढ़ना सिखाया, लोगों के साथ बात करना सिखाया। मैं पहले बहुत ज़्यादा डरती थी कि किसी के सामने बोलना, लेकिन आज मैं उनकी वजह से आपसे ऐसे बात कर सकती हूँ। उन्होंने मुझे ये सिखाया। देखिए, ये एकल विद्यालय का बड़ा बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है कि ये ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं जो ट्यूशन और स्टेशनरी का एफोर्ड नहीं कर पाते थे, क्योंकि ऐसे वर्ग के लोग हैं जो दूर दराज इलाकों में रहते हैं जहाँ ट्यूशन की सुविधा नहीं है। मगर एकल विद्यालय वहाँ पहुँच के उन्होंने इन चीज़ों को आगे बढ़ाया, और वहाँ ट्यूशन और स्कूलिंग की साथ साथ वहाँ पे एक मॉरल एजुकेशन देते हैं, जिसकी आजकल के इस स्थिति में बहुत कमी देखी जाती है। और एकल विद्यालय ने ये काम बड़ी अच्छी से किया कि मॉरल एजुकेशन पे ये लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, बच्चों के संस्कार पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और एजुकेशन पे देते हैं। एक टैलेंट को देखते हैं, सबसे बड़ी बात है टैलेंट को देखते हैं। जब से एकल विद्यालय ने कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट्स में काम किया है, एकल विद्यालय से निकले हुए बच्चे आज इंजीनियर, डॉक्टर और कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में भी हैं। कश्मीर के इन एकल विद्यालयों में बच्चों को हिंदी भाषा का भी ज्ञान हो, इसीलिए हिंदी को भी आधार बनाकर उन्हें समझाया पढ़ाया जा रहा है। यहाँ कश्मीर में हमारे यहाँ हिंदी नहीं पढ़ाते थे, इसकी वजह से इसने सब हिंदी पहले सीखा। उर्दू तो है यहाँ पे, कश्मीरी भी है, लेकिन इसने हिंदी सीखा। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। एकल की एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि ये भी है कि एकल से पढ़े ये बच्चे बड़े होकर किसी भी अलगाववादी गतिविधि से अलग ही रहे, और एकल के सभी विद्यालय ग्राम इन अलगाववादी घटनाओं से बचकर ही रहे। सन 2008 में कश्मीर घाटी के गांवों में जब एकल आरंभ हुआ, तब इन क्षेत्रों में अनेकों कठिनाइयां और अनेकों विषमताएं थीं। गांव के युवा वर्ग में डर की वजह से आत्मविश्वास की अत्यंत कमी थी। तब एकल ने यहाँ के ग्रामीण युवा वर्ग को एकल के कार्यकर्ता के रूप में चयनित करके उनका हाथ थामा और उन्हें जीवन के सच्चे और अच्छे लक्ष्य को समझाया। वर्षों से निडरता, साहस और अपने कश्मीरी समाज की सच्ची सेवा करते हुए आज ये कार्यकर्ता आत्मविश्वास से भरे हुए खुलकर अपनी बात कहते हैं।
कश्मीर घाटी में आज एकल अभियान ने एकल के कार्यकर्ता चयन हेतु कुछ मानदंड रखे हैं, जिन पर खरे उतरने के पश्चात ही कश्मीर के इन ग्रामीण युवाओं को एकल कार्यकर्ता का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण अवधि में ये युवा एकल अभियान की सेवा भावना को आत्मसात कर अपने अपने क्षेत्रों में सेवारत रहते हैं। कल तक जिन युवाओं में डर और आत्मविश्वास की कमी थी, आज वो एकल अभियान के कार्यकर्ता बनकर अपने क्षेत्रों में प्रेम और सद्भाव के वातावरण में अपनी नेतृत्व क्षमता को विकसित कर रहे हैं। आज भी वो अनेकों बाधाओं को पार करके सेवारत हैं। बहुत सारी दिक्कतें हैं ये, क्योंकि कश्मीर में हालात पहले मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब भी रहते थे, कुछ सिस्टम ठीक नहीं था। तो उन हालातों में काम करना, जैसे पत्थरबाजी हो रही है और हम निकले हैं कि हमने ज्ञान देना है, हमने बच्चों को सही रास्ते पे सिखाना है, तो ये चीज़ जो उस वक्त के मतलब जो भी वो दंगेबाजी थे वो ये चीज़ नहीं समझते थे। वो हमें किसी और एंगल से ले रहे थे, शायद हम कुछ और चीज़ फैला रहे हैं, चाहे हम क्रिश्चियनिटी फैला रहे हैं, कुछ और समझा रहे हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन हमने किया फेस, क्योंकि हमारे मन में ये था कि हमने सही काम करना है। हम अपनी सोसाइटी को सही चीज़ दे रहे हैं या अपने बच्चों को वो चीज़ दे रहे हैं जो उनके लिए ज़रूरी है। तो हम उन कठिनाइयों को पार करके आगे बढ़ते गए और अल्लाह ताला ने हमारा साथ दिया। आज हम काफ़ी हद तक कामयाब हैं। मैंने जब काम स्टार्ट किया था बहुत दिक्कतें आई, बहुत ज़्यादा। जब 2012 में हमारा जो एरिया था, हमारे जो गाँव था, वो बहुत, एक तो बहुत गरीब गांव भी था और दूसरे जंगल लोग थे वहाँ पे। शुरुआत में जब काम किया था, जब मैंने एकल वहाँ पे खोला, तो उस टाइम मुझे सब बोल रहे थे कि इसको घर जलाओ, इसके मेरे जो अपने थे परिवार के थे, इनको ये लग रहा था ये शायद को किसी गलत काम से जुड़ी हूँ। जब आस्ता आस्ता मैंने एकल अपना स्टार्ट किया, तो जब वहाँ पे अच्छा रिजल्ट दिखा एकल का, आज मुझे बहुत रेस्पेक्ट है। और घर वाले भी, जो मेरे परिवार मेरे से मतलब दूर जाते थे, आज वही मुझे बोल रहे थे इनको भी इस लाइन में जोड़ा, क्योंकि आप बहुत अच्छे काम करते हो। सेवा भारती के सहयोग से एकल अभियान के ये एकल विद्यालय कश्मीर में सभी के लिए स्नेह और सभी को समान मानते हुए अपनी सेवा यात्रा को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। एकल के इन सेवा कार्यों से घाटी के ग्रामीण और युवा सशक्त हुए हैं और बच्चों में उनकी कश्मीरी संस्कृति और शिक्षा के प्रति विश्वास का अवतरण हुआ है। अब दिन बदले हैं, हालात भी बदले हैं। एक नए रूप, नए रंग और नए आकार में कश्मीरियत की भावना का पुनर्जागरण हुआ है। आइए और आप भी देखिए एकल अभियान के इस नए कल को, जो आज अपनी स्वर्णिम कश्मीरी संस्कृति के साथ करवट बदल रहा है। जय हिंद।